हेलो दोस्तों। अगर आजकल आप सोशल मीडिया चला रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रही होगी, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप हर जगह ट्वीट कर रहा है, वायरल हो रहा है। इवन ये हम लोग को कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जा रहा है। तो हम लोग आज इसी के बारे में देखेंगे कि क्या रीज़न है और क्यों इतना ये चीज़ें वायरल हो रही हैं बीते 3-4 दिनों के अंदर। और हम लोग साथ ही साथ लक्षद्वीप और अपना मालदीव के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि इसमें मालदीव का क्या नेगेटिव सीन था, जो उसमें क्या रोल है मालदीव का इस सारी चीज़ों के पीछे में, और कुछ रिलेशंस की भी बात करेंगे इंडिया और मालदीव के बीच में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो मोदी जी का जो विजिट था, उस विजिट में लक्षद्वीप को उनका मेन पर्पस था एक्सप्लोर करने के लिए और लक्षद्वीप को आगे बढ़ाने के लिए। जो वहाँ का डेस्टिनेशन और टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लेस थे, वहाँ को उनको जनता के सामने लाने के लिए उनका एक जो ये विजिट था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। हालांकि एक हम लोग देखें तो ये सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप जो है वो इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर का ये टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी। ये 32 स्क्वायर मीटर में वहाँ पे 36 आइलैंड है, जो एक तरफ से बोल सकते हैं टूरिज्म डेस्टिनेशन है। बहुत अच्छा है देखने के लिए, घूमने के लिए, वेकेशन एंजॉय करने के लिए। तो मेन उनका विजिट का पर्पस था ये चीज़ें जनता के सामने एक्सप्लोर करना। ये सारी चीज़ों को उनको इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए उनका ये विजिट वहाँ किया गया था। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्यों ये चीज़ इतना ट्रेंड कर रहा है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि पीएम मोदी 2 से 3 जनवरी पर वहाँ पे लक्षद्वीप में विजिट पर थे। वहाँ विजिट के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत की, बहुत सारे योजनाओं के आधारशिला भी रखी, बहुत सारे योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ भी किया। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ था जो 3 साल पहले उन्होंने वहाँ पे जाके एक अनाउंसमेंट किया था, एक योजना की अनाउंसमेंट की थी। वो योजना थी कि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का कोची और लक्षद्वीप के बीच में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस का वो उन्होंने घोषणा करके रखा था। वो पूरा हुआ था काम और उसका जाके उन्होंने उद्घाटन किया था। और हालांकि वो लक्षद्वीप के विजिट में नहीं थे, वो 3 जगह गए थे, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरला। लक्षद्वीप बाद में उन्होंने विजिट किया। वहाँ पे विजिट करने के बाद उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे योजनाओं का आरंभ किया। जैसे वहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र का भी वहाँ पे उन्होंने आधारशिला रखी। साथ ही साथ 5 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण के लिए भी आधारशिला वहाँ पे उन्होंने रखी थी। और वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, जो लक्षद्वीप का टूरिज्म स्ट्रक्चर है, टूरिज्म प्लेस है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि यहाँ पे आके हम लोग को घूमना चाहिए। ये इंडियन टूरिज्म प्लेस है, डेस्टिनेशन है, इसको हमको क्या करना चाहिए कि आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने ऐसा मैसेज हम लोग को दिया वहाँ पे जाने के बाद। उनका मेन पर्पस था लक्षद्वीप में जाने के लिए कि एक तो पहले वो कोची और लक्षद्वीप का जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन था उसका उनको उद्घाटन करना था। दूसरा, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करना था भारत की जनता के सामने कि क्या मतलब क्या चीज़ है वहाँ पे। और जो लोग अपनी विरासत को छोड़ के कहीं दूसरे के तरफ जाते हैं, उसको भी मेन दिखाना था कि हम लोग दूसरे तरफ ना शिफ्ट हों। हम लोग के पास भी अच्छी टूरिज्म डेस्टिनेशन है, प्लेस है घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, वेकेशंस मनाने के लिए। तो वो चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे एक तरफ से हम लोग बोल सकते हैं कि गए थे। तो उसके बाद जो लक्षद्वीप था वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गया। उनके बहुत सारे वीडियो भी आए, उनकी स्पीचेस भी आई लक्षद्वीप के ऊपर। तो ये चीज़ें बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया पर। इसके बाद टॉप सर्च जो हम लोग बोल सकते हैं गूगल पे, बहुत ज़्यादा 50,000 से भी ज़्यादा उस टाइम एक्टिव यूजर्स हो गए थे लक्षद्वीप का देखने के लिए कि लक्षद्वीप का क्या सीन है। गूगल के ऊपर 50,000 से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स एक टाइम पर
गूगल के ऊपर थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी हम लोग के लिए। अब देखते हैं हम लोग कि थोड़ा मालदीव का क्या सीन है ये सारे सिनारियों के अंदर में, और वो क्यों आजकल इतना सामने आ रहा है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी मोदी जी यहाँ पे गए, लक्षद्वीप घूमे और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। तो उसी बीच में एक मालदीव की मिनिस्टर हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स ऑफ किस डिपार्टमेंट की हैं, यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स की हैं, जिनका नाम मरियम सुना है। उन्होंने क्या किया, एक ट्वीट किया मोदी जी के पोस्ट के ऊपर, और उन्होंने उसमें बहुत सारी अपमानजनक टिप्पणी भी की। तो उसके बाद क्या हुआ, हालांकि पीएम मोदी वहां पे जाके मालदीव के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले हैं कि मालदीव क्या है क्या नहीं है। वो जस्ट अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर, अपनी विरासत को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे। उनको किसी और से कुछ मतलब नहीं था। फिर भी मालदीव इसमें आया, इन्वॉल्व हुआ, उनके पोस्ट के ऊपर आके उन्होंने बहुत आपत्तिजनक ट्वीटें भी की। और इससे क्या हुआ, ये लोग वायरल होने लगी इनकी ट्वीटें। इनकी जब ट्वीटें वायरल होने लगी, जो ट्वीट थी, इनके जो मैसेज थे, जो हेट स्पीचेस थी, वो सारे वायरल होने लगी। उसके बाद हजारों की संख्या में वहाँ पे जो पहले से लोग, जो इंडियन लोग थे, वहाँ पे जाते थे मालदीव में वेकेशन मनाने के लिए, वो लोगों ने अपना होटल्स बुकिंग कैंसिल करने लगे। फ्लाइट टिकट जो पहले से बुक करके रखे थे, वो लोग फ्लाइट टिकट भी कैंसिल कर दिए। ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट था मालदीव के ऊपर। और इससे जाहिर सी बात है, किसी भी देश की जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, जब वहाँ पे इतने सारे जो मेनली टूरिज्म के लिए जाना जाता था, और एकाएक वहाँ से टूरिज्म बैक फॉरवर्ड हो जाए, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। तो इनके ट्वीट के बाद तो और ज़्यादा होने लगा। उसके बाद मिनिस्टर थी मरियम, ये भी ट्वीट की मोदी के ट्वीट के ऊपर, और आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही साथ और 2-3 मिनिस्टर थे जो वहाँ के मालदीव के थे, उन्होंने भी ट्वीट किया। तो ताज़ा खबर के हिसाब से वहाँ की जो सरकार है, इन तीनों मंत्रियों को पद से सस्पेंड कर दिया है, हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया है। यहाँ पे मालदीव कैसे इन्वॉल्व हो गया, और मालदीव कहाँ से इस सारी चीज़ों के बीच में आ गया, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो जस्ट हम लोग देखते हैं कि म्यूजी ने 2023 में, 2023 में, जो अभी नवंबर गया है, उसमें उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति का पद संभाला। पद संभालने के बाद उन्होंने अपने प्रतिज्ञा में क्या बोला कि वो जो 75 भारतीय सैनिक कर्मियों की एक छोटी टुकड़ी थी, उसको हटा देने के लिए बोला। और फर्स्ट जो पॉलिसी थी, इंडिया मालदीव फर्स्ट पॉलिसी को भी बदलने के लिए वो बात की। अब क्या हुआ, मालदीव के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये बात पे क्यों बोला, वो हालांकि वो डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ के राष्ट्रपति बने। उसके बाद उन्होंने भारत से क्या बोला कि भारत अपनी सेना को नहीं हटाएगा तो मालदीव के लोगों के लोकतांत्रिक आज़ादी का अपमान होगा। उनके कहने का मतलब था कि अगर कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आज़ाद कंट्री है, और उसके कंट्री में कहीं दूसरे के सैनिक काम कर रहे हैं, कहीं दूसरे के सैनिक आए हैं और वहाँ पे वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये वहाँ के लोकतांत्रिक के लिए, डेमोक्रेटिक के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। तो उन्होंने इस चीज़ के बिहाफ पर भारत को यह स्टेटमेंट दिया कि वो अपने जो सेना की टुकड़ी है उसको वापस वहाँ से हटाए। और इंटरव्यू में राष्ट्रपति म्यूजू ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की इच्छा भी जताई। हालांकि ये उनका दूसरा स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि यह आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित है। म्यूजी ने भरोसा जताया कि मालदीव के सैन्य उपस्थिति के मुद्दे की बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है, और उन्होंने कहा कि देश में बिना संसद की इजाज़त के दूसरे देश के सेना की उपस्थिति संविधान के खिलाफ है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बयान दिया था कि अगर संविधान किसी को अलाउ नहीं कर रहा है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन किसी को अलाउ नहीं कर रहा है, तो वहाँ के जो सैनिक है वहाँ पे आके रहेंगे तो उसके डेमोक्रेसी के लिए भी एक खतरा है। तो ये वहाँ के जो निर्वाचित जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनका स्टेटमेंट था 18 अक्टूबर 2023 को। फिर क्या हुआ, 29 नवंबर 2023 को उन्होंने पहला जो भारत के साथ बोल सकते हैं, भारत के साथ विजिट था, उनको भारत में विजिट था, उन्होंने क्या कर दिया, उसको स्किप कर दिया 29 नवंबर 2023 को। 28 नवंबर 2023 को क्या किए उन्होंने, उनके और चाइना के बीच में बाइलेटरल मीटिंग के लिए, बाइलेटरल विजिट के लिए, द्विपक्षीय वार्ता के लिए उन्होंने चाइना के साथ बात करने लगे। अब क्या हुआ, ये ध्यान से देखिएगा, डेट
यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 28 और 29 नवंबर की डेट है। भारत के साथ ऑफिशियल विजिट को कैंसिल किया। दूसरा, चाइना के साथ बायलैटरल मीटिंग के लिए बात करने लगे। अब देखते हैं तीसरा डेट जो हमारा था। ऑन दिसंबर 2023 इंडिया एग्री टू विथड्रॉल सोल्जर्स फ्रॉम एज प्रेसिडेंट फ्रॉम मालदीव एज प्रेसिडेंट म्यूजू अनाउंस द डिसीजंस। अब क्या हुआ, ऑन दिसंबर 3 को क्या किया है, इंडिया एग्री किया कि ठीक है हम अपने सोल्जर्स वहाँ से हटा लेंगे एज वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनके अनाउंसमेंट के बेस पर। अब आते हैं एक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है, उसमें वो क्या बोलते हैं कि इंडिया नॉट विथड्रॉइंग फोर्स विल इम्पायरल डेमोक्रेसी इन मालदीव, डिफेंस टाई विल कंटिन्यू। प्रेसिडेंट म्यूजू का ये स्टेटमेंट था। भारत द्वारा सेना नहीं हटाने से मालदीव के लोकतंत्र में खतरे में पड़ जाएगा, रक्षा संबंधी जारी रहेंगे। 4 जनवरी को इनका ये स्टेटमेंट आता है। साथ ही साथ में एक और इनका ये आता है कि एक और स्टेटमेंट इनका सामने आता है कि मालदीव विल नॉट रिन्यू एग्रीमेंट फॉर ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे विथ इंडिया। मालदीव जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे चल रहा था, जिसकी बातें चल रही थी काफ़ी दिनों से, उसको क्या करेगा, रिन्यू नहीं करेगा, भारत के साथ नवीनीकृत नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं, ये मेन रीजन था ये सारी चीज़ों के बीच में, जिसमें मालदीव और भारत के बीच में जो थोड़े हॉट टॉक्स हुए थे। आखिर एक पॉइंट और आता है कि मालदीव में भारत के सैनिक तैनात क्यों हैं। तो जो मोहम्मद म्यूजी थे, उनसे पहले एक इब्राहिम मोहम्मद सोहेल मालदीव, उनसे पहले वहाँ के मालदीव के राष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल में भारत और मालदीव के रिश्ते जो थे वो काफ़ी अच्छे थे और उनमें काफ़ी करीबी बातचीत भी होती थी। और इससे क्या हुआ, भारत का प्रभुत्व भी बढ़ा था। भारत ने न सिर्फ मालदीव में अच्छा खासा निवेश किया, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम चीज़ें डेवलप करने में मदद भी की थी वहाँ के राष्ट्रपति को और मालदीव को। ये म्यूजी से पहले जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, उनके कार्यकाल में की बातें हो रही हैं। दूसरा जो पॉइंट था, 2 हेलीकॉप्टर और एक डोनियर एयरक्राफ्ट भी डोनेट किया था भारत ने उनको, जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए भी उपलब्ध किए जा सकते थे और उपलब्ध कराए जा सकते थे। रेस्क्यू में, समुद्र की निगरानी और पेट्रोलियम के लिए भी वो काम में आते थे। तो मालदीव में जो भारत के सैनिक तैनात थे वो इन्हीं हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और ऑपरेशंस के लिए वहाँ तैनात किए गए थे, ताकि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो लोग तुरंत इमीडिएट इफेक्ट पे इसको क्या करें, सही कर सकें। तो ये सारी चीज़ें थी जो भारत और मालदीव के बीच में जो रिश्ते बनाए रखे थे। और ये जो नए राष्ट्रपति आए थे मोहम्मद म्यूजी, ये अभी नव चयनित राष्ट्रपति थे। तो इनका जो सोचने का तरीका था और काम करने का तरीका था वो भारत के साथ अच्छा नहीं था। और ये मोदी जी का क्या हुआ कि हम लोग इंडियन जो प्लेसेस हैं, इंडियन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसी को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने लक्षद्वीप गए, वहाँ पे एक्सप्लोर किया। ये चीज़ें आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग अपने टिकट्स, अपने होटल्स, फ्लाइट से टिकट सब कैंसिल कर रहे हैं और उनका प्लान मालदीव से हटके अब अपने लक्षद्वीप के तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज यही वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।